राम राज्य की स्थापना करना, हम भी राम की तरह और हनुमान की तरह नहीं निभा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गिद्ध और गिलहरी की तरह ईमानदारी से अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हम राम राज्य की कल्पना में धरती को स्वर्ग बनाने में अपनी अपनी भूमिका निभाए। चाहते हैं तो आपको संकल्प की जीवन जीना होगा, तो उनसे भजन गाना। इसी तीन तरह से परमात्मा को पाया जा सकता है, अंदर में धारण किया जा सकता है। इसलिए रोज जो संध्या बनाया है संतों ने, सुबह और शाम की संध्या इसीलिए बनाया है कि जिस तरह जब हमारा वस्त्र गंदा हो जाता है तो हम सुबह शाम भोजन करते हैं, तो हमारा शरीर के लिए सुबह शाम भोजन करना जरूरी है, तो आत्मा के भोजन के लिए परमात्मा का प्रार्थना सबसे जरूरी है। इसीलिए लोग दूर होते चले जा रहे हैं साधना से, परमात्मा से, सिर्फ चिन्ह पूजा कर रहे हैं। इसलिए 2 समय की संध्या अवश्य करनी चाहिए हर साधक को। इस आसन को, इस अनुशासन को अपने जीवन में लाएंगे तो उम्र को, मानव जीवन की उम्र को 4 भागों में बांटा है। 25 वर्ष तक की आयु में खेलना कूदना, अपने पढ़ना लिखना, अपने शरीर को बनाना। 25 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ आश्रम में चला जाना, बेटा के लिए, बेटी के लिए हुए हैं। आज का पूरा भी क्या करते हैं, 50 वर्ष के बाद ही बेटा के लिए कमाते रहता है, कमाते रहता है, कमाते रहता है। बेटा दारू पीते रहता है और बाप कमा के जमा करते हैं। करने की हमारे प्रवृत्ति उभरे भिन्न भिन्न स्वभावों और कंठे रुद्र समासता मूले तस्य स्तोत्रनाम लक्ष्मी मात्रे विनाशनसा कुच्छोतु सारा सर्वे सबे पावनरा सप्तदीपा वसुंधरा निर्वेदो धर्वेदो संवेदो तद्वारा। तब तक बच्चा देव नहीं बनेगा। इसलिए पहले संस्कारों की परिपाटी थी हमारे देश में, 16 संस्कार करके 16 संस्कार, तभी जाकर फिर राम वनवास नहीं जाएगा। नहीं तो राम फिर भी वनवास जा सकता है अगर हम लोग ऐसे बिखरे रहे तो। इसलिए सब संतों के श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि तो नमस्कार। सभी लोग हाथ जोड़े, सब लोग हाथ जोड़े। ओम जो समझे कि देवता किसको कहते हैं। क्योंकि इतना भारी है, इतना भारी है कि भगवान राम ने रामायण में पहले कहा था माता सबरी को सामर्थ्य प्रदान करते हैं उन महारुद्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। अंधकार से हम यही बता रहे थे कि आप लोग समझ लिए, फिर लाइन कट गया। नहीं लाइन। हेलो, आप लोग को याद है ना, भूल गए, अभी भूले नहीं है ना। तो गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ला दे, अर्थात जो असत्य से सत्य को दिखा दे, वही गुरु हैं। आप लोग याद कर लीजिए, आज से कोई पूछ दे तो बता दीजिएगा। तो इसलिए कहा गया यहाँ ओम सर्वेभ्यो आदित्यभ्यो नमः। ममता की मूर्ति शुभ सद्भाव जगाने वाली, कुपुत्रों को सुधारने वाले, सुपुत्रों को आने वाले पुण्य प्रेरणा प्रदान करने वाले उन दिव्य क्षेत्रों को नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। जिसके अभाव में मनुष्य ज्ञान अंधकार में ही भटकता है। आप लोग हाथ जोड़ लें, भाव करें, भाव से पूजन करें। हे देव गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों
उल्लास आपको अर्पित है। हे देव नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है, इसे स्वीकार करें। पुष्पाणे धूपम दीपम नैवेद्यम नमस्कार करें। ओम नमो अभी आप लोग यहाँ जितने भी लोग हैं कलाम के अनुशासन को कितने लोग अपनाएंगे? आज एक संकल्प ले, सुन रहे हैं सब लोग सुनिए ध्यान से। कितने लोग संकल्प लेंगे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माथा। कितना लोग माता पिता को सुबह उठकर पैर छुएंगे, गोर लगेंगे? बताइए, हाथ उठा करें। नकली नहीं, असली ही माता पिता में सास ससुर भी माता पिता है। तो सुबह उठ करके माता पिता को चरण छूकर नमस्कार करें। अगर आप अपना नमस्कार करना चाहती हैं ये परंपरा जारी कर दें आप भी। अच्छा, आज संसार में जो दुख है, लोग ज्यादा दुखी है, उसका कारण क्या है? यहाँ पढ़े लिखे नौजवान बता सकता है? नहीं बता सकता। आज दुख का एक ही कारण है, पतन। पीरा और पतन में समझता है विद्यार्थी लोग अंतर? पीरा और पतन में अंतर समझता है? पीरा कहते हैं दुख को और पतन कहते हैं गिरावट को, नीचे गिरने को। आज लोगों का मानसिक स्तर गिर गया है, इसीलिए हर मानव दुखी है। और मानसिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ही भक्ति की जाती है। आप लोग ना जान लीजिए, सिर्फ बाबा बाबा कहने से नहीं होगा। बाबा को मर्यादा करने के लिए ऊपर उठना होगा, अर्थात बुराइयों को छोड़ना होगा, अच्छाइयों को अपनाना होगा। तभी जाकर के आपका, आपके परिवार का, समाज का, देश का कल्याण होगा। इसीलिए अग्नि को आप देखते हैं, जो अग्नि जलता है तो आप कोशिश करें उसको दबाने का, तो दबेगा नहीं, वह ऊपर की ओर जाएगा। इसलिए अग्नि सूर्य से पैदा होता है और हर अंश की ओर दौड़ता है। आप भी भगवान से पैदा हुए हैं।